नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रमेश और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube फैमिली के विज्ञान में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पर हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर हैमर कैंडलस्टिक को ट्रेड कैसे करें, हैमर कैंडलस्टिक को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आप हैमर कैंडलस्टिक को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसको हम कहां पर फॉर्म करने पर जो है वो रियल माना जाता है। क्योंकि हैमर बहुत सारे बनते रहते हैं, लेकिन हमको किस हैमर कैंडलस्टिक पर ट्रेड करना है वो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि हैमर जब तक आप अच्छे तरीके से ट्रीट करना नहीं जान पाएंगे तब तक आपका ट्रेड जो है वो विफल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरीके से ट्रेड करना यहाँ पर हम सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद आपको चार्ट पर लेकर के बताएंगे, ठीक है, कि किस तरह से इसको हम जो है वो ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। साथियों, ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो एकदम जिस तरह से आप सोच रहे हैं, हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ा। तो एकदम हथौड़े की आकृति का जो है ये दिखाई देता है। ठीक है, देखिए इसमें से ये जो है हथौड़ा यानी हैंडल लगी होती है, इसको हम पकड़ा जाता है, और ये ऊपर वाला जो ठोकने वाला हिस्सा होता है ना, वो होता है। ठीक है, एकदम आपको हैमर की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको एकदम बहुत ही आसानी से समझेंगे। आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हथौड़े की आकार का दिखने वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बेसिकली वही को जो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। और ये एक बुलिश जो है कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये आपको जब प्राइस ऊपर जाना होता है तब ये फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बेस पर आप जो है केवल कॉल साइड का जो है आप ट्रेड ले सकते हैं, ना कि पुट साइड का। ठीक है, तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज हम कॉल साइड के ट्रेड के लिए करते हैं। ठीक है, और अगर आप अभी तक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना नहीं सीख पाए हैं तो आज जो है आप बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करना चाहेंगे तो भी आप जो है जीवन भर इससे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे फेवरेट कैंडल भी होती है और सबसे ज़्यादा जो है पैसे देती भी है। अगर आप हैमर कैंडलस्टिक पर ट्रेड करना चाहेंगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो हैमर होता किस तरह से तो आपको पता चल गया। ठीक है, और हैमर देखिए बेसिकली प्राइस जो ये होता है, जैसे मान लीजिए कि बियर और बुल्स, ठीक है, यानी कि जो तेजड़िया मंदड़िया बोलते हैं ना, तेजी मार्केट में और मंदी होती है ना, तो जब नीचे गिरावट होती है तो हम उसको मंदी बोलते हैं, और जब तेजी होती है तो उसको हम बुल्स बोलते हैं। ठीक है, बुल्स और बेयर, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब मार्केट देखिए प्राइस यहाँ से चलता है, ठीक है, और उसके बाद ओपन प्राइस ये है और ये क्लोजिंग प्राइस है। देखिए मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ प्राइस और क्लोज यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। ठीक, और यहीं पर जो है ये एक हैमर टाइप का जो है पैटर्न क्रिएट हो गया। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाना होगा तो इसके साइड में ही एक ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद फिर एक ऊपर ग्रीन कैंडल, है ना, इस तरीके से बनता चला जाएगा। ठीक है, तो आप हैमर के बाद में ही जो है सेकंड ग्रीन कैंडल पे जो है इसका स्टॉप लॉस लगाकर जो है आप अपना ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये रेड कलर का दिखाई था इसको भी हम हैमर ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब बहुत लोग कहते हैं कि सर अगर रेड बना तो क्या उसमें फ़र्क होता है। हाँ, फ़र्क होता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता रेड बने या फिर ग्रीन बने। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ग्रीन बनती है तो ज़्यादा पॉजिटिव हैमर माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, और ये इसकी ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अब देखिए बेयर यहाँ से आए और मार्केट को धक्का देकर के यहाँ तक लेकर के आए, लेकिन फिर से जो है वो बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ से फिर ले जा करके और यहाँ तक छोड़ दिए। ठीक है, तो ये जो है एक हैमर टाइप का जो है वो कैंडल बन गया, इसी को हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है कैंडल यहाँ पर बनेगी, फिर थर्ड यहाँ पर बनेगी, और हम फिर यहीं पर जो है अपना पोजीशन बना लेंगे, इसका स्टॉप लॉस या फिर आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हैमर को ट्रेड करते हैं। अभी आपको जब चार्ट में ले चलेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये हैमर था। ठीक है, इसी तरीके से एक इन्वर्टेड हैमर होता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, तो इन्वर्टेड हैमर भी जो होता है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर आपको कहीं सपोर्ट पर ये भी दिखने को मिल जाए और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद एक ग्रीन बन जाए, तो भी हम इसको जो है यहीं पर जो है एंट्री इसके ऊपर, या फिर अगर आप थोड़ा स्मार्ट एंट्री करना चाहते तो यहीं पर जो है एंट्री ले सकते हैं इसका स्टॉप लॉस रख करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको इन्वर्टेड हैमर भी दिखे तो भी आपको वो कॉल साइड के लिए जो है वो ट्रेड लेने के लिए बता रहा है। ठीक है, तो ये था हैमर और ये था इन्वर्टेड हैमर, दोनों का काम सेम ही होता है। ठीक है, और दोनों एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं।
तो आई थिंक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक हथौड़े के आकार का होता है और ये एक बुलिश जो है कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये आपको कहीं पर दिखे तो समझ लीजिए प्राइस ऊपर जाने वाले, सीधा फंडा, कुछ भी आपको नहीं सोचना है हैमर है क्या है ये है वो है, दुनियादारी से आपको मतलब नहीं है। अगर आपको ये हथौड़े के आकार की आकृति कहीं पर यानी कैंडल आपको देखने को मिलती है, सीधा आपको समझ जाना कि प्राइस अब ऊपर जाने वाला है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद हम सीधा अपने माइंड में ये रखेंगे कि हमको कॉल साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, आकृति आपको पता चल गई कि इस तरीके से होगा, लाल होगा या हरा होगा, ये हमको मायने नहीं रखता है, हमको कॉल साइड के लिए ट्रेड को फाइंड करना है। ठीक है, आई थिंक आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने चार्ट पर, वहाँ पर आपको हैमर को जो है खोज करके बताएंगे कि आप इस तरीके से हैमर कहाँ पर जो है फाइंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम थ्योरी के बेस पे जान लेंगे कि हैमर को हम हमेशा जो है कहाँ पर ढूंढेंगे, सपोर्ट पर। ठीक है, ये सपोर्ट है और ये क्या है, ये रजिस्टेंस है। तो हम हमेशा सपोर्ट पे ही जो है हैमर को देखेंगे, ना कि रेजिस्टेंस पर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, हैमर को कहाँ पर खोजना है, आपको जो है वो सपोर्ट पर खोजना है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं सीधा चार्ट पर और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हैमर पर ट्रेड करना है। तो साथियों हम आ गए हैं अपने एंजल वन के चार्ट के ऊपर और यहीं पर हम जो है हैमर को ढूंढ करके बताएंगे कि किस हैमर पे जो है आपको वो ट्रेड करना है। ठीक है, तो देखिए आप जो है एंजल वन के चार्ट पर आ गए हैं और आपको मैंने बताया था कि हैमर को हमेशा जो है वो सपोर्ट लाइन पर देखना है, ना कि रेजिस्टेंस पर। तो इस चार्ट में आपको सपोर्ट जो है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ये सपोर्ट हमारा जो है ये वाई लाइन जो है हमारी सपोर्ट है। ठीक है, इसको चलिए हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ड्रॉ करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, हम सीधा जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए प्राइस बार बार यहीं से जो है वो रिजेक्ट होकर के वापस लौटता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये सपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सपोर्ट पे हम देखेंगे कि हैमर हमको कहाँ पर जो है दिखाई देता है। पहले इन्वर्टेड हैमर देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको इन्वर्टेड हैमर का एग्जाम्पल देखने को मिल गया है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर आई थिंक आपको कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाया। ठीक है, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम आउट करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जैसा मैंने उससे पहले बताया था कि कलर कोई मैटर नहीं करता, रेड हो या ग्रीन हो। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे रहा है रेड कलर का, और यहीं से जो है प्राइस देखिए सीधा सूटअप हो गया है ऊपर की ओर, और आपको बैक टू बैक जो है 3 to 4 कैंडल जो है आपको मार्केट देखने को मिल गया। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर को इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं हैमर को किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो देखिए हैमर आपको मैंने बताया था सपोर्ट लाइन पर आपको जो है देखना है, तो सपोर्ट हमारा ये है। ठीक है, और प्राइस जो है यहीं से जो है ऊपर को उठना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपको एक हैमर टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी विक ऊपर है, और हैमर को हम तब कंसिडर करेंगे जब ऊपर वाली विक से नीचे वाली विक थोड़ी सी बड़ी हो। तो आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली विक थोड़ी सी छोटी और नीचे वाली बड़ी है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो कैंडल होनी चाहिए वो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो सेकंड कैंडल हमारी जो है वो ग्रीन ही बनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैंडल ग्रीन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारी कैंडल जो है आपको ग्रीन दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके के कैंडल को हम हैमर कैंडल जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल आपको और बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है। मैंने क्या कहा था, हैमर को सपोर्ट पर ढूंढना है। ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपको अपने दिमाग में बैठालना होगा, नहीं तो आप जो है इसको रेजिस्टेंस पे ढूंढने लगे और फिर सारी चीज़ें उल्टा हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो अपना सपोर्ट लाइन को ड्रैग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बार बार जो है प्राइस जो आकर के और फिर ऊपर की ओर चला। देखिए मार्केट यहाँ से गया, फिर देखिए वापस आया, फिर यहाँ से प्राइस फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर देखिए बार बार यहीं से टकरा करके जो है यहाँ कंसोलिडेट करने लगा। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा जो है वो सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट पर हम जब आ चुके हैं तो देखिए यहाँ से मार्केट बार बार देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, और जैसे ही यहाँ सपोर्ट लाइन पर पहुँचता है उसके बाद ही देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम और जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए
इस बीच में आपको कहीं पर हैमर दिखाई दे रहा है, आई थिंक आपको दिख गया होगा। यहाँ पर एक नहीं दो दो हैमर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो हैमर ये वाला है ग्रीन वाला, उसके बाद जस्ट ये वाला ग्रीन वाला बना, उसके बाद ये एक बड़ी सी कैंडल आपको मोरू बाजू की टाइप में जो है वो दिखाई दे रही है। उसके बाद ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऊपर ही प्राइस गया है। तो इसको आप जो है हैमर कैंडल जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। और ये आपकी देखिए रेजिस्टेंस लाइन है, और रेजिस्टेंस लाइन पर आते ही आते आपको जो है यहाँ पर बिना इंतज़ार किए हुए आपको जो है अपना ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। और हैमर पे आपको जो है हमेशा कॉल साइड का ही ट्रेड लेना है, राइट। और एग्जांपल आई थिंक आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये अभी ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको चार्ट पे जाना है और जितने भी हैमर कैंडल आपको सपोर्ट पे दिखाई दे रहे हैं उसको आप बार बार देखिए, क्योंकि आपको अगर आप ट्रेडर अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको जो चार्ट को अपनी निगाहों में बसाना होगा, अपने दिल में समाना होगा। जितना आप इस जो है चार्ट के अंदर घुल मिल जाएंगे उतना आपको ये प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है। जितना आप इससे दोस्ती करेंगे, कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे, आप उस पर जो है अपना पूरा फोकस रखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मिल गई हैमर तो आपको हैमर पर जो है बिना सोचे समझे ट्रेड लेना है, लेकिन कब आपको सोचना है उसके साथ में आपको देखिए ये आपको जो है यहाँ पर मैंने लाइन वाइन लगाया है ना, ये इंडिकेटर्स, इसको भी आपको रखना है, ठीक है। इससे आपको ये पता, देखिए अब ये कैंडल जो है कैंडल कहाँ बनी, इस लाइन के ऊपर बनी है ना, तो ये हमको डबल कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। एक कंफर्मेशन पर आप हम कभी ट्रेड करिएगा भी मत, ठीक है। कि ये सर ने बताया था कि हाँ सपोर्ट पे देखा और फिर यहाँ से वहाँ, देखिए मार्केट में कोई भी चीज़ 100% कन्फर्म नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ें जो है कंफर्म कर लेनी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको हैमर कैंडल को ट्रेड करना आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।